नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल CGPSC टारगेट में, जिसमें आज हम पहले वीडियो में बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के बारे में। आर्थिक स्थिति की वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी थी? तो ये था 7.32%। तो वही छत्तीसगढ़ का GSDP वृद्धि दर है 6.56%। अब आगे हम देखते हैं GSDP में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर कितनी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि GSDP में प्रत्येक क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है: कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। इसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक भी कहते हैं। हम स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का ये है 3.23%। उद्योग क्षेत्र यानी कि द्वितीयक क्षेत्र, इसका वृद्धि दर है 7.13। फिर तृतीयक क्षेत्र है 5.02%। वहीं प्रचलित भाव में हम कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो इसका वृद्धि दर है 9.05%। उद्योग क्षेत्र का है 8.17% और सेवा यानी तृतीय क्षेत्र का है 8.38%। अब हम देखते हैं GSDP में क्षेत्रवार योगदान प्रतिशत कितना है। इसमें भी वैसे ही 3 क्षेत्र हैं और स्थिर और प्रचलित भाव में हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे स्थिर भाव की। कृषि क्षेत्र स्थिर भाव में इसका योगदान है 15.32%। उद्योग क्षेत्र का है 53.50% और सेवा क्षेत्र का है 31.19%। वहीं प्रचलित भाव में हम बात करें तो कृषि क्षेत्र का है 20.49%। उद्योग क्षेत्र का है 44.69%। सेवा क्षेत्र का है 34.82%। ये क्षेत्रवार योगदान जो प्रतिशत है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसे अच्छे से देख लेना जो है ज़रूरी है। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की GSDP में वृद्धि प्रतिशत कितनी है। स्थिर भाव में है 6.56%। प्रचलित भाव में है 8.93%। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। भारत में प्रति व्यक्ति आय है 1,85,854 रुपये। तो पिछले वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि दर है 7.9%। वहीं छत्तीसगढ़ में है 1,47,361 रुपये। तो इसमें वृद्धि दर है 7.31%। नेक्स्ट टॉपिक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसमें हम देखते हैं उचित मूल्य की दुकान ग्रामीण क्षेत्र में है 11,903 और शहरी क्षेत्र में है 1,856। कुल योग है 13,759। ठीक है। और फिर है नागरिक आपूर्ति निगम के PDS केंद्र हैं 123। राज्य में राशन कार्ड धारियों की कुल संख्या है 76.54 लाख। इसमें से प्राथमिक कार्ड है 52.52 लाख। अंत्योदय है 14.90 लाख और सामान्य है 8.78 लाख। दुकान है रायपुर जिले में 697। न्यूनतम है नारायणपुर जिले में 113। सर्वाधिक राशन कार्ड है रायपुर जिले में 5.98 लाख। तो सबसे कम है नारायणपुर जिले में 36.2 हज़ार। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राज्य में कवर है ये 70% आएगा।
फिर पीडीएस ऑनलाइन सिस्टम कब चालू हुआ? तो वर्ष 2007 में। दुकानवार आवंटन हुआ जनवरी 2008 में। कॉल सेंटर जनवरी 2008 में। और चावल उत्सव फरवरी 2008 में। ये सब स्टार्ट हुआ। ये ज़रूरी है, पुलिस इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में से पूछा जा चुका है। अब देखते हैं लोक वित्त कितनी राजस्व प्राप्ति हुई, कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कुल राजस्व प्राप्ति इस वर्ष कितना हुआ है। तो हुआ है 1,06,000 करोड़ रुपए। 1,06,000 करोड़ रुपए। इसमें वृद्धि कितना हुआ है? 8.27%। कर राजस्व में राज्य का हिस्सा है 52.20% और केंद्र का हिस्सा है 47.80%। वहीं गैर कर राजस्व में राज्य का हिस्सा है 54.82% और केंद्र का हिस्सा है 45.18%। अगला टॉपिक ये है कुल राजस्व प्राप्ति कितना हुआ है? 1,06,000 करोड़ रुपए। वहीं राजस्व व्यय कितना हुआ है? 1,02,500 करोड़ रुपए। कुल राजस्व लाभ कितना हुआ है? 3,500 करोड़ रुपए। और राजकोषीय घाटा कितना है? -15,199 करोड़ रुपए। ये इतना हुआ है। अब हमारा अगला टॉपिक है कृषि एवं जल संसाधन। तो राज्य की कुल जनसंख्या का कृषि पर निर्भरता है 80%। राज्य की 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और वही कुल कृषक परिवार हम देखेंगे तो ये 40.10 लाख परिवार। लघु एवं सीमांत कृषकों का जो प्रतिशत है वो 82% है। राज्य में सिंचाई क्षमता देखते हैं। राज्य निर्माण के समय राज्य में सिंचाई क्षमता जो थी वो 13.28 लाख हेक्टेयर था। वर्तमान में बढ़ के हो गया है 21.52 लाख हेक्टेयर। तो राज्य निर्माण से लेके अब तक जो वृद्धि हुआ है वो 8.24% है। फिर आता है सिंचाई का जो प्रतिशत कितना है। राज्य में सिंचाई का जो प्रतिशत है वो 38.84% है। वहीं सभी स्रोतों से कुल सिंचाई क्षमता है वो 36% है। अब इसमें से जलाशय से जो क्षमता है वो 52% है और नलकूप से है 29%। प्रदेश में कुल काश्त भूमि है 55%। पीएम कृषि सिंचाई योजना पर राज्य के 3 योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें मनियारी, केलो और खारंग। वहीं पूरे देश में है 99, वहीं राज्य में है 3। प्रदेश में कुल काश्त भूमि का जो प्रतिशत है वो 55% है। पीएम कृषि सिंचाई योजना में राज्य की 3 योजनाओं को शामिल किया गया, जिसमें मनियारी, केलो और खारंग है। वहीं पूरे देश की हम बात करें तो 99 योजनाएं इसमें शामिल है। फिर हम बात करते हैं मत्स्य विकास की। राज्य में मत्स्य पालन की क्या स्थिति है। तो मत्स्य विकास के लिए भी राज्य में कुल जल क्षेत्र जो विकसित किया गया है वो 2.02 लाख हेक्टेयर है। इसमें मछली पालन हो रहा है 1.97 लाख हेक्टेयर में। जो कुल प्रतिशत हुआ इसका 97.24%, मतलब कुल जल क्षेत्र का 97.24% में मछली पालन भी किया जा रहा है। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि दर है 10.25%। मत्स्य बीज में वृद्धि है 9.94%। राज्य में सहकारी मछुआ समिति भी जो संचालित है उसका संख्या है 1678
इसमें जो कुल सदस्य हैं वो 56,413। फिर अगला टॉपिक है कृषि विपणन। राज्य में कृषि उपज मंडी है 69 और उप मंडी है 121। प्राथमिक साख समिति इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में तो डाटा नहीं मिल पाया, लेकिन पिछले बार जो संख्या था वो तब 2058, आप इसे नोट कर लीजिए। और उपार्जन केंद्रों की संख्या थी 2311। फिर आता है कृषि यंत्र सेवा केंद्र। राज्य में है 3473 और राज्य में आदर्श मंडी हैं 5, जिसमें राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, धमतरी और कुरुद। राज्य के 5 जिलों को जैविक जिला घोषित किया गया है, जिसमें बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। राष्ट्रीय कृषि बाजार में शामिल है राज्य की 14 मंडियाँ। जल संसाधन की बात करें तो राज्य में सतही जल की मात्रा है 48,296 मिलियन घन मीटर, जिसमें से भी उपयोग में लाया जा रहा है 41,720 मिलियन घन मीटर। वहीं भूगर्भीय जल की मात्रा की हम बात करें तो ये है 41,630 मिलियन घन मीटर, जिसका भी उपयोग में लाया जा रहा है 5,117 मिलियन घन मीटर। शामिल है राज्य की 14 मंडियाँ। जल संसाधन की बात करें तो राज्य में सतही जल की मात्रा है 48,296 मिलियन घन मीटर, जिसमें से भी उपयोग में लाया जा रहा है 41,720 मिलियन घन मीटर। वहीं भूगर्भीय जल की मात्रा की हम बात करें तो ये है 41,630 मिलियन घन मीटर, जिसका भी उपयोग में लाया जा रहा है 5,117 मिलियन घन मीटर। राज्य में हम सड़क नेटवर्क की बात करें तो ये है कुल 34,765 वर्ग। हम देखते हैं कि राज्य में कितना विद्युत का उपयोग हो रहा है, तो ये है 29,103 मेगा यूनिट। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष वृद्धि हुई है 15.67%। इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वो औद्योगिक क्षेत्र में हुआ है 40.39%। उसके बाद कृषि में 23.72%। उसके बाद घरेलू में 22.27%। फिर गैर घरेलू में है 6.42%। सार्वजनिक क्षेत्र में 2.89%। अब हमारा अगला एवं लास्ट टॉपिक है वो है खनिज का। खनिज में हम देखते हैं कुल राजस्व प्राप्ति कितनी हुई है। तो ये मुख्य खनिज से हुआ है 8,279.6 करोड़ रुपये। वहीं गौण खनिज से हुआ है 246.7 करोड़ रुपये। तो इसी के साथ हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का टॉपिक कंप्लीट होता है। ये एकदम क्रिस्प नोट्स हैं, इससे बाहर के कोई सवाल नहीं आएंगे। इसको आप एक बार पढ़ लिए तो आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, जितने भी सवाल आएंगे वो बनना ही बनना है। इससे बाहर का कोई भी सवाल नहीं आएगा। तो एक बार आप इसे अच्छे से देख लिए, नोट्स बना लिए या स्क्रीनशॉट ले लिए, जो भी करना है आप कर सकते हैं।